हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने गोलसीक ऑप्शंस को डिस्कस किया था। गोलसीक के बाद सिमिलर एक कॉन्सेप्ट और है स्प्रेडशीट का सोल्वर। गोलसीक में जहां हम एक ही कंडीशन के साथ में देख रहे थे कि टारगेट वैल्यू के अकॉर्डिंग वेरिएबल सेल में क्या चेंज होगा वो हम चेक कर सकते हैं। इन अ सिमिलर मैनर अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल सेल हैं, यानी कि एक से ज़्यादा आपके वेरिएबल सेल हैं जिनकी वैल्यूज हमें चेक करनी है कि क्या उन सेल्स में चेंज आए कि आपका टारगेट रिजल्ट जो आप चाहते हैं वो मिले, तो आप सोल्वर का यूज कर सकते हैं। अच्छा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बीइंग एन एम्प्लॉय अगर आप कहीं काम करते हैं, एक्सेल पे आपको काम करना है, स्प्रेडशीट पे काम करना है, लिबर ऑफिस कैल्क पे काम करना है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। स्टार्ट करते हैं कि एग्जाम्पल से समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप अगर आप समझने की कोशिश करेंगे डेफिनेटली आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपने घर पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर्स हैं। फॉर एग्जांपल कोई जीन्स, शर्ट, टाई, शूज आप परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, और उनके आइटम्स जो हैं ये आपको बताया है कि क्वांटिटी उनकी सिंगल क्वांटिटी यहाँ मैंने रखी है, और एक जो पर्टिकुलर है उसका कॉस्ट प्राइस जो है वो आपको 950 रुपीज़ जीन्स का पड़ रहा है, शर्ट का 510, टाई का 295 और शूज का 495। तो टोटल अमाउंट क्या होगा? कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय आइटम, कितने आइटम आपने परचेज किए हैं। ठीक है, यहाँ इसको क्वांटिटी भी कह सकते हैं। नाउ टोटल अमाउंट आपका ये है, जो कितना बन रहा है इनका टोटल 2250। नाउ आपके पास एक वाउचर है जो कि ₹3000 का है, और वाउचर है तो आप चाहेंगे कि ये मैक्सिमम आप इसको यूटिलाइज कर लें, यानी कि पूरा का पूरा 3000 रुपीज़ अगर आपको परचेजिंग करनी है तो कौन सा आइटम आपको परचेज करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में करना चाहिए, वो अगर आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, इससे थोड़ा अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं इसको क्वांटिटी लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है। नाउ आप चाहते हो कि आपका पूरा का पूरा वाउचर जो है वो क्या हो जाए, यूटिलाइज हो जाए 3000, और इनमें आपको क्या चेंज होगा, क्या चेंज होना चाहिए कि जीन्स कितनी खरीदें या शर्ट कितनी खरीदें या टाई या शूज, तो वो आप सोल्वर की हेल्प से कर सकते हैं। करना क्या होगा आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, टूल्स में जाएंगे। टूल्स में आपके पास सोल्वर का ऑप्शन आपको मिलता है। जैसे ही आप सोल्वर पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा टारगेट सेल क्या है आपकी। तो टारगेट सेल क्या है आपकी, ये वाली है 2250। इस पर क्लिक करेंगे, इस सेल का एड्रेस यहाँ पे आ गया है। मुझे ये टारगेट सेल जो है वो ऑप्टिमाइज करनी है, कितनी करनी है, किसके साथ करनी है, तो आप मैक्सिमम या मिनिमम भी बता सकते हैं। मैक्सिमम या मिनिमम यहाँ अमाउंट भी लिखा जा सकता है, या फिर दूसरा आपके पास है कि वैल्यू ऑफ में जाके आप यहाँ पे सेल का एड्रेस भी लिख सकते हैं। सेल का एड्रेस यानी कि आप चाहते हो कि आपका ये वाउचर वाला 3000 रुपीज़ है वो पूरा हो जाए, यानी कि कंप्लीट परचेजिंग 3000 रुपीज़ की आपकी हो जाए, तो आप इस वाउचर वाली सेल एड्रेस को भी यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका होना चाहिए कि आपका अमाउंट कितना होना चाहिए, वाउचर के अमाउंट के इक्वल होना चाहिए। अभी देखिए 2250 रुपीज़, अगर आप सारे आइटम एक एक परचेज करेंगे तो आपका 3000 अमाउंट नहीं बन रहा है, सिर्फ 2250 रुपीज़ बन रहा है। ठीक है, आप चाहते हो पूरा यूज करना वाउचर को, तो यहाँ पे आप देखिए सेल का एड्रेस दे दिया आपने इक्वल्स टू वाउचर के अमाउंट के इक्वल। एंड बाय चेंजिंग द सेल, किस में चेंज होना चाहिए, आपकी क्वांटिटी में चेंज आप कर सकते हो कि कोई भी हो सकता है। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे जीन्स 2 मिले या शर्ट 2 मिले या टाई 2 मिले, मुझे इसमें क्वांटिटी में मैं चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप उनका रेंज यहाँ पे पास कर देंगे। नाउ आ जाता है कंडीशंस। कंस्ट्रेंट्स लगाने जरूरी है कि कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि जीन्स, मान लो ये कैलकुलेशन तो इस अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग क्या करेगा, जीन्स का अमाउंट जो है वो जीन्स की क्वांटिटी को 1.5 कर देगा, तो 1.5 जीन्स थोड़ी ना मिलती है, या तो 1 मिलेगी या 2 मिलेगी। ठीक है, तो ये कंस्ट्रेंट्स, ये कंडीशंस आपको लगानी पड़ेगी। देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले कि मेरी जो ये 4 हमारी ये क्वांटिटी हैं, सबसे पहले तो ये इंटीजर होनी चाहिए, तो आप इनको इंटीजर बना देंगे। ठीक है, दूसरा आपकी क्वांटिटी जो है इंटीजर बनाने से क्या हुआ कि वो पॉइंट में वैल्यू नहीं आएगी, कंप्लीट नंबर्स इंटीजर्स में वैल्यू आएगी। दूसरा ये भी होना चाहिए कि आपकी जो ये क्वांटिटी है
वो कभी भी नेगेटिव ना हो। ऐसा थोड़ी है -1 जीन्स कहाँ से खरीदोगे, -2 जीन्स कहाँ से खरीदेंगे। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ पे ले लेंगे ऑप्शन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट आपका जो है कंडीशन क्या होना चाहिए कि आपका जो ये टारगेट जो है, टारगेट सेल जो है, इसमें अमाउंट कितना बनना चाहिए, बिल्कुल आपका इक्वल्स टू अमाउंट होना चाहिए आपके गिफ्ट वाउचर वाले अमाउंट के, यानी कि ये 3000 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये हम पहले स्पेसिफाई भी कर चुके हैं, लेकिन ये कंडीशन है हमारी कि ये इक्वल ही होना चाहिए। अगर ये हम कंडीशन नहीं लगाएंगे तो वो आपको अगर कम या ज़्यादा अमाउंट भी होगा तो वो भी डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन होगी। पहला आपका क्वांटिटी जो है वो इंटीजर होना चाहिए। दूसरा क्वांटिटी आपकी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। और ये जो अमाउंट है आपका, जो इस सेल का जो अमाउंट है वो इस सेल के अमाउंट के इक्वल होना चाहिए। इतना करने के बाद आप सोल्व पे क्लिक करेंगे तो सोल्वर देखिए काम करेगा, ये काम हो रहा है और आपका देखिए रिजल्ट बना दिया उसने। ठीक है, आप अगर ओके करेंगे, कीप रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कि टोटल आपको 5 क्वांटिटीज परचेज करनी पड़ेंगी। 2 आप जीन्स परचेज करेंगे तो इनका टोटल अमाउंट हो गया 1900। ठीक है, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे तब टोटल अमाउंट आ रहा है और इनका टोटल अपने आप सॉल्वर ने कैलकुलेट करके दे दिया 3000। यानी कि आपको 2 जीन्स परचेज करनी पड़ेंगी, 1 शर्ट परचेज करनी पड़ेगी और 2 टाई परचेज करनी पड़ेगी। टोटल 5 आइटम आप परचेज करेंगे तो आपका गिफ्ट वाउचर मैक्सिमम यानी कि टोटल यूज हो जाएगा पूरा का पूरा 3000 का जो वाउचर है, गिफ्ट वाउचर आपके पास है, आप उसका यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है, नाउ मान लो ऐसा नहीं होता है, फॉर एग्जांपल ये आप नहीं करते हैं कि ऐसा ना हो, तो उस केस में बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपका पूरा वाउचर यूज नहीं हो पाता है। ठीक है, समटाइम्स ऐसा हो सकता है, तो मैक्सिमम वो बता देगा लेकिन वो कंस्टेंट आपको लगाना हटाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए किस तरीके से हम उसको करते हैं। ये आई थिंक सोल्वर आपको समझ आ गया होगा कि सोल्वर अपने आप सोल्व करके दे रहा है कि आपकी जो ये सेल रेंज है इसमें क्या चेंज होगा। जो आपने 1 क्वांटिटी थी उससे आपका पूरा 3000 अमाउंट नहीं हो रहा था, टारगेट वैल्यू आपको नहीं मिल रही थी कि आपका वाउचर पूरा यूज हो, तो उसके लिए आप इसको सोल्वर को रन कर सकते हैं। तो ये तो आपका सोल्वर को यूज करना हो गया। अभी मैं और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर आप इस तरीके से अपने रिजल्ट को वेरी करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये आपका जो है क्वांटिटी वापस मैं चेंज कर रहा हूँ 1 1 1। ठीक है, नाउ ये अगर हो गया, मान लो ये हमारी, फिर हम उसी कंडीशन पे आ गए हैं और हम अगर इस टूल का यूज करते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि कंडीशन मैच नहीं होती। मैं इसका चेंज करके शर्ट को 525 कर देता हूँ। 525 करने पे जो है इसमें चेंज आ रहा है 2265 हो रहा है। ठीक है, अभी भी पूरा यूज नहीं हो रहा है। मैं सोल्वर के पास जाता हूँ, हो सकता है कि कंडीशन पूरा 3000 ये मैच ही ना कर पाए, ऐसा हो सकता है। देखिए सबसे पहले टारगेट वैल्यू यही है मेरी, उसके बाद किस वैल्यू से हमें करना है, 3000 से करना है बाय चेंजिंग द सेल। ओके, ये आपका है। उसके बाद ये इंटीजर वैल्यू रखी आपने और ये रखा। ठीक है, अब अगर ये कंडीशन हम नहीं लगाते हैं, फॉर एग्जांपल ये कंडीशन अगर हम नहीं लगाते हैं कि ये इसके इक्वल ही होना चाहिए, तब तो ये सोल्व कर देगा। ठीक है, कि मैक्सिमम इसको यूटिलाइज करवाएंगे हम लोग। ओके, नाउ या फिर मैं कह सकता हूं कि ये जो अमाउंट है वो इससे लेस ही रहना चाहिए। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए, लेस देन भी चलेगा, मैक्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि हमारा पैसा जो है हमें वाउचर से ज़्यादा पैसा ना देना पड़े। तो ये आप कर सकते हैं कि ये जो अमाउंट है आपका वो लेस देन इक्वल्स टू B9 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और आप अगर इसको सोल्व करेंगे, देखिए ये करंट सॉल्यूशन दिखा रहा है 2990 यानी कि 2990 रुपये, 10 रुपीज़ कम रह गए वाउचर से। लेकिन ये सॉल्यूशन हमें दे रहा है कि इस तरीके का आप अगर यूटिलाइज करेंगे कि आपका गिफ्ट वाउचर से कम हो लेकिन मैक्सिमम यूटिलाइज हो आपका, तो आप ये भी सोल्वर की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैंने थोड़ा सा कॉस्ट प्राइस में चेंज किया था, शर्ट के 510 की जगह मैंने क्या कर दिया था। ठीक है,
2990, अभी हमारा जो अमाउंट है वो कंप्लीट नहीं हुआ, कितना हो सकता है 2990 हो सकता है। ओके, तो ये भी आपका सॉल्यूशन, इस पे आप जा सकते हो। ठीक है, वैल्यू ऑफ में आप कर सकते हो, जैसे मैक्सिमम मैंने कर दिया कि मैक्सिमम मेरा कितना जा सकता है, 3000 जा सकता है। तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन जो है वो आप एग्जैक्ट की, जैसे मैंने पहले बता ही दिया था कि अगर आपकी वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट मैच होती है तो वो पूरा का पूरा मैच करवाएगा कि कितनी क्वांटिटीज आपकी चेंज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट देगा। लेकिन जैसे यहाँ पे आप बता सकते हो कि 3000 से ज़्यादा आपका अमाउंट नहीं होना चाहिए, 3000 आपका वाउचर है, तो आप उससे कम में भी कितना यूटिलाइज कर सकते हो, वो हो सकता है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आपका कितना हो सकता है, 2985 हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपका सॉल्यूशंस आप जो है वो कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं अपना कि आपका अमाउंट जो है वो इक्वल्स टू रहे या किस तरीके से चेंज हो कि आपका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन यहाँ पे आपको हो जाए। तो सॉल्वर का आप यूज़ कर सकते हैं इस केस में। तो जैसे ही मैं अगर यहाँ पे 510 करता हूँ तो डेफिनेटली आप इसको जो है सॉल्वर रन करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आपकी क्वांटिटी इस तरीके से चेंज हो जाती है। ठीक है, और टोटल 5 आइटम परचेज करेंगे, आपका गिफ्ट वाउचर के अमाउंट के इक्वल हो जाएगा। तो सॉल्वर का यूज बहुत ही ज़्यादा, आप जब भी आपको मोर देन वन वेरिएबल सेल्स में चेक करना होता है कि किस तरीके से चेंज हो कि मेरा टारगेट रिजल्ट जो मुझे चाहिए वो मिले, तो आप सॉल्वर का यूज कर सकते हैं। सो सेम कॉन्सेप्ट्स के लिए देखते रहिए आप लोग, और कीप फॉर द नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।